नमस्कार, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग क्यूटीज। कैसे हो आप सब? ज़रूर बता देना मेरे कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी सूफियाना इश्क। तो गाइस चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट का ना ही पूछूं तो अच्छी बात है। तो अब चलो चलते हैं हम आगे। तो आज की स्टोरी शुरू होती है एक सुंदर सी सुबह से, जो कि एकदम ही सुबह थी, मतलब मानो कि 6 बजे की सुबह थी। और वहाँ पर जो नीरजा और चांदनी थी वो एक दूसरे को एकदम से कस के हक करे हुए। जो नीरजा थी वो चांदनी के ऊपर सो रखी हुई थी। जो चांदनी थी उसको अब थोड़ी थोड़ी करके ना उलझन हो रही थी, क्योंकि बहुत देर से नीरजा उसके ऊपर ही सो रही है। मतलब वो रात से वो उसके ऊपर सो रही है। और जो नीरजा थी वो तो गधे घोड़े बेच बस सो रही है। उसको इतना मालूम ही नहीं है, इतना ध्यान ही नहीं है कि वो कहाँ पर सो रही है। जो चांदनी थी वो अब थोड़ा थोड़ा करके ना उसको ढकेल रही थी कि हट मेरे ऊपर से, जो भी है, जो भी चीज़ है मेरे ऊपर से हट जाओ। जो मिर्जा थी वो बस थोड़ा थोड़ा हिलती है और फिर से उसको कस के पकड़ते हुए सो जाती है। जो चांदनी थी वो अब ना उसकी मतलब शोल्डर से हाथ हटा के उसकी पीठ पे पकड़ती है। जब भी उसकी पीठ पे वो हाथ रखती है, नीरजा इतनी जोर की चीखती होती है ना, उसको इतना ज़्यादा दर्द होता है वहाँ पर। और उसकी इतनी चीखने से जो चांदनी थी वो तक नींद से उठ जाती है, वो उठ के एकदम से बैठ जाती है। और दोनों लोग एकदम एक दूसरे को जब देखते हैं ना तो चौंक जाते हैं, क्योंकि दोनों ही नींद से बस जगे हुए थे। और इनको पता ही नहीं चल रहा था कि इतनी चीख किसने दी और क्यों ये लोग उठ गए। वहां पर जो चांदनी थी वो बोलती क्या हुआ, किसने चीखा? जो नीचा थी वो बोलती कि पता नहीं, मैंने ही चीखा, बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। वहां पर जो चांदनी थी वो बोलती कहाँ पर दर्द हो रही है? शोल्डर पे क्या, नेक पे, कहाँ पर, कमर पे? जो नीचे थी वो बोलती कि नहीं, इधर कहीं पर दर्द नहीं हो रहा, पीठ पे दर्द हो रहा है। वहां पर जो चांदनी थी वो बोलती देखा, आप भी मेरे ऊपर सो रही थी, अब हो गई नहीं, पीठ में अकड़न आ गई ना। वहां पर जो नीचे थी वो बोलती कि हाँ पता नहीं, मतलब बहुत दर्द हो रही है। जो चांदनी थी वो बोलती कि लेटो, मैं दबा देती हूँ थोड़ी देर, तो फिर ठीक हो जाएगा। जो नीचे थी वो नींद में थी और वो लेट भी जाती है। जो चांदनी है वो थोड़ा थोड़ा उसकी पीठ पे अब प्रेस करने लगती है, मतलब वहां पर दबाने की कोशिश कर रही थी। जो नीचे थी वो फिर से चीख के उठती है। जो चांदनी थी वो बोलती क्या हुआ, बस तो मैं दबाना शुरू ही की थी, हाथ लगाई बस, कितना दर्द हो रहा है, कहाँ पे हो रही है? जो नीचे थी वो बोलती कि बहुत दर्द हो रही है, देखो तो तुम। और जो चांदनी थी वो क्या करती है, वो उसकी शर्ट को थोड़ा सा ऊपर करके जब देखती है, उसकी आंखें एकदम से फटी की फटी रह जाती, क्योंकि नीरजा की पीठ एकदम उसने उधेड़ दिया था। वहां पर इतने ज्यादा रैशेस आ चुके थे उसकी पीठ के, मानो आधे उसने खाल निकाल लिए थे, उसकी चमड़ी उधार दी थी उसने। वहां पर जब चांदनी ये चीज देखती है वो कुछ बोलने की लायक नहीं रह जाती। वो नीरजा को कुछ बोलती कि कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, अब लेटी रहो आप, मैं आ रही हूँ। और ये बोल के वो जब उठने जाती है तो वो पूरे ब्लैंकेट से कवर थी। अब जब भी वो उतारने जाती है तो उसको याद आता है कि भाई कपड़े तो मेरे पास नाक के बराबर है। वो अपनी कपड़ों को नीचे गिरी हुई देखती है और अपने कपड़ों को जो है वो समेट लेती है, मतलब एक इकट्ठे करके वो जाते हैं वॉशरूम। वहां पर वो वॉशरूम के अंदर जाके जो ब्लैंकेट थी वो उसको एकदम से फेंक के मारती है बाहर की तरफ। वो अपने कपड़े पहनती है। और जब भी वो कपड़े पहन रही थी वो सोचती क्या ही कपड़े पहनना, नहा ही लेती हूँ मैं। वो नहाती है अच्छे से, फिर वहां पर से जो टॉवल है उसको लपेट के बाहर आती है। और जब भी वो नीचे की तरफ देख रही थी उसको इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था उसके लिए, क्योंकि उसको सारा चीज़ अब रिमाइंड हो रही थी, रिकॉल हो रही थी कि मैंने कल क्या किया था इस बेचारी बंदी के साथ। जो चांदनी थी वो अपने बालों को पोंछती है, मतलब वहां पर एक टॉवल लपेट लेती है और अपने कपड़ों को चेंज करती है। और फिर वो जाती है जल्द से जल्द बाहर, वो जाती है किचन में। एक बाउल में वो ठंडे वाले पानी लेती है और वहां पर बर्फ, और उसको ले आकर एक कपड़ा भी लेती है वो, और आ जाती है रूम में। रूम में आके वो क्या करती है, नीचा की शर्ट को थोड़ा ऊपर करती है और वो पानी से ना यूँ, मतलब जो कपड़ा उसने लाया था उसको थोड़ा सा भिगो के वो उसकी पीठ में सिकाई कर रही थी। जो नीचा थी वो बोलती कि चांदनी जल रहा है बहुत ज़्यादा, क्या हुआ है पीठ पे? जो चांदनी थी वो बोलती कि वो हो तो गया है जब वो होना था,
जो नीचे थी वो बोलती कि बताओ ना क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है और जल भी रहा है, क्या लगा रही हो? जो चांदी थी वो बोलती कि ठंडा पानी। जो नीचा थी वो बोलती कि हाँ आराम भी लग रहा है, और ये बोल के ना वो उधर सो जाती है, क्योंकि उसको अभी मतलब जलन भी हो रही थी, दर्द भी हो रहा था और आराम भी लग रहा था। जो चांदनी थी वो उसको शिकायत करती है, थोड़ा तो देखती है, और जब भी वो देखती है ना उसकी पीठ को, उसको इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था, मानो उसकी आंखों से अभी पानी टपक जाएगी, इतनी पानी जम चुकी थी उसकी आंखों पे। पर फिर वो अपने आप को कंट्रोल करती है, नीचे के उधर पे विक्स लगा देती है कि चलो जले पर ठीक तो हो जाएगा। वहाँ पर ये करके वो जाते हैं नीचे, वो बाल रखती है, और तभी ना एक एक करके जो सारे लोग थे वो उठ उठ के आ रहे थे। वहाँ पर जो भाभी थी वो भी आ जाती है, और वो आके पहले सुबह वो बात नहीं करती किसी से, वो पूजा करती है पहले, और फिर आके बात वगैरह जो भी है वो करती है। वो जाते हैं चांदनी को देखकर और अपनी पूजा करने लगती है। जो चांदनी थी वो बाहर जाती है, थोड़ी देर टहलती है। अब उसको भी थोड़ा सा फ्रेश फील हो रही थी कि अब जो नीरजा का जो एक बात उसके दिमाग पे थी वो थोड़ा थोड़ा करके निकल आती है उसके दिमाग से। वो जाती है फिर से नीरजा के पास, क्योंकि नीरजा बोली थी कि उसको आज बहुत इम्पोर्टेंट है कि मीटिंग में जाना है, तो उसको आके वो टाइम पे उठा देती है। जो नीरजा थी वो भी उठ के यूँ हिलते धुलते जाती है बाथरूम, वहाँ पर जाके वो भी नहाने लगती है। जो नीरजा थी वो उसके सारे कपड़े जो है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में बेड में रख देती है, और फिर वो जाती है नीचे। अब पहले बोल के जाते कि नीरजा कपड़े बाहर रख दिए हैं, आप तैयार होके नीचे आ जाओ। जो नीरजा थी वो अब वॉशरूम में थी, शावर के नीचे थी। जो पानी की बूंदें उसकी पीठ पे मतलब उसकी बॉडी पे गिर रहे थे, उसका हर एक एक बूंद उसको मतलब एहसास हो रहा था, महसूस हो रहा था कि कहाँ कहाँ पे गिर रहे हैं। क्योंकि उसकी पूरे पीठ पे, उसकी शोल्डर पे चांदी के नाखूनों के जो दाग थी वो एकदम से रेड रेड होकर रखी हुई थी, और सारे खरोचों पे जो जलन उसको हो रही थी वो पता हो रहा था। वो उसकी वॉशरूम की मिरर में देखती है, जब भी वो देखती है अपनी हालत देख के उसको खुद ही तरस आ जाती है, मानो कि उसकी ही आंखों में पानी आ चुका है कि ये तो नहीं होना चाहिए था मेरे साथ, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही हो चुका है। पर जो नीरजा थी वो होते हैं ना कि एक टाइप ऑफ इंसान जो कि उनकी आंखों में पानी होती है पर होठों पे आह क्या मुस्कान होती है। नीरजा उसी काइंड ऑफ पर्सन थी। उसकी आंखों पे तो पानी था, मतलब छलके छलके पानी था, पर होठों पे एक मतलब लाजवाब सी मुस्कान थी। वो उसको हंसी भी आ रही थी कि जी देखो कितनी पागल बीवी मिली है मुझे, कल रात को इतनी अच्छी थी और ये कर दिया है उसने मुझे, तो वो एहसास तक नहीं हुआ। जबकि उसको पूरा पूरा एहसास हो रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। पर जो नीरजा थी वो अब संभाल संभाल के अपनी पीठ को यूँ टॉवल से पोंछती है और बाहर आ जाती है। जब भी वो अपनी शर्ट पहनती है और जब भी वो लग रही थी ना उसको अच्छे से, अब वो महसूस हो रही थी कि नहीं, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ था। वो सारा कुछ करके जब नीचे जाती है तो उसकी भाभी अब उसके सामने से जब भी जा रही थी वो बोलती कि अरे नीरजा जी, वो कल शायद आपके रूम में क्या पता नहीं खाना खाया था आपने, मतलब आपको भूख लगी थी। तो वहाँ पर जो नीचे थी वो बोलती क्या भाभी आप भी, हाँ मैं भी, हाँ सॉरी सॉरी। अब मैं तो कुछ बोलूँगी तो आप तो मतलब मेरे टाइम पे आके बम फोड़ देगी ना। जो नीचे थी वो एकदम से शाय फील हो जाती है। जो भाभी थी वो उसके शोल्डर पे ना ये थोड़ा सा स्लैप करती है, मारती है बस। जो नीचे थी वो बोलती आउच क्या कर रही हो। जो भाभी थी वो बोलती क्या हुआ, कोई तकलीफ है। जो नीचे थी वो बोलती कि नहीं 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 कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आप जाओ ना, क्या कर रही थी। जो भाभी थी वो अब ना उस उनको थोड़ा सा यूँ शरारत सूझती है। वो क्या करती है, वो नीरजा के शोल्डर पर फिर से मारती है। जो नीरजा थी वो इतनी ज़ोर की चीखती है, उसकी मम्मी बस आरती करके आई हुई थी। अब वो जब देखती है अपनी बेटी को चीखते हुए वो बोलती क्या हुआ, अरे तुमको कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या नीरजा, शोल्डर पे पेन है। जो नीरजा थी वो अपनी भाभी की तरफ देखते हुए एक लुक देती है, वो आप ना बहुत ही गंदी हो। जो भाभी थी वो बोलती कि हाँ बस बम ना फोड़ना मेरे टाइम पे, और ये बोल के वो उधर से मुस्कुराते हुए चली जाती है। जो नीरजा थी वो अपनी मम्मी को हक करती है और बोलती कि नहीं मम्मी कुछ नहीं। जो उसकी मम्मी थी वो सोने पे सुहागा और कर देती, वो अपनी बेटी के ऊपर प्यार बरसाते हुए उसकी
जो पीठ थी उस पे रब कर देती, मतलब होते हैं ना माए लोग, ये पीठ पे रब करके बोलती कि अच्छा अच्छा ठीक है। उस पे जो नीरजा की आत्मा निकली थी अपनी बॉडी से, मानो कि सारे दुनिया का दर्शन करके वो फिर से उसकी बॉडी पे आई थी। नीरजा जो थी वो अपनी मम्मी को छोड़ती है वो बिजली की गति से और बोलती कि मम्मी मैं जाती हूँ, बहुत ज़्यादा देर हो रही है। और ये बोल के वो अपनी शर्ट को थोड़ा सा अपनी पीठ से अलग करती है। उसकी मम्मी जो है वो बोलती क्या हुआ? जो नीरजा थी वो बोलती कि नहीं 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 मम्मी कुछ नहीं, मैं बस जाती हूँ, प्रसाद है क्या, दे दो मैं लेके चली जाती हूँ। जो नीरजा की मम्मी थी वो उसको एक प्रसाद की लड्डू दे देती है और वो उधर से ही चली जाती है। जो नीरजा की ये सारी हरकतें, उसकी सारी चीज़ें हमारी जानें देख रही थी। और जब भी उसको वो सारा सीन दिखाई पड़ते ना, उसको इतना पिटी फील होता है नीरजा के लिए कि क्या बताएं। वहाँ पर जो चांदनी थी वो अपनी चीज़ों को ख़त्म करती है और वहाँ पर से चलने को ही होती है। जो भाभी थी वो बोलती कि हाँ, नीरजा को पता नहीं क्या हुआ, उसके शोल्डर पे कोई बात हुई है क्या? मतलब बहुत ज़्यादा उसने चीख दिया। कल रात में बोल रही थी कि भाभी इधर से जाओ, मतलब और किसी का चीखने का भी आवाज़ आ रही थी। क्या हुआ था कल रात को? जो चांदनी थी उसके ना आंखों में पानी आ जाती है। जो भाभी थी वो बोलती कि अरे पागल पागल हो क्या, मैं बस तुमको छेड़ रही थी। और इतना इतना इस बात को इतना गहरी तरीके से ना लो चांदनी, सॉरी आगे से नहीं करूँगी। जो चांदनी थी वो उनको हक कर लेती है, बोलती कि भाभी मैंने कुछ ज़्यादा ही कर लिया, मतलब अभी ना उनको दर्द हो रही है पीठ पे। पर जो भाभी थी वो इतनी ज़ोरों की हंसती है। जो शुचि थी वो भी आ चुकी थी तब तक नाश्ता करने को। वो आके एकदम से खड़ी हो जाते, बोलती क्या हुआ भाभी, हंस क्यों रही हो? और भाभी आप रो क्यों रही हो चांदनी भाभी? पापा जो रूपल भाभी थी वो बोलती कि अरे दो पागल के बीच में मैं फंस गई हूँ। एक पागल तो चली गई है, दूसरी पागल तो मेरे सर पे रख के गई है। ये क्या है? ये सारे लोग ऐसे क्यों है? पापा जी शुचि थी वो बोलती क्या हुआ भाभी? जो रूपल भाभी थी वो बोलती कुछ नहीं, तुम बैठो नाश्ता करो। और कुछ नहीं हुआ। चांदनी जाओ रूम में जाओ और जाके अपनी बैग वगैरह ठीक करके लेके आओ, फिर मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भी लगा दे रही हूँ। और इतना ज़्यादा मत सोचो, वो होता रहता है, इट्स ओके। और ये बोल के वो चांदनी को उधर से भगा देती है। जो चांदनी थी वो भी जाती है रूम में और अपनी चीज़ों को लेकर फिर नीचे आ जाती है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था? हमारी महल अब प्रॉपरली रेडी थी कि वो शादी करेंगी। नाश्ते की टेबल पर वो बैठ के अपने पापा से यही चीज़ के लिए डिस्कशन कर रही थी कि पापा अभी तो बहुत टाइम हो चुकी है, आपको नहीं लगता कि मेरी अभी जब गर्लफ्रेंड है और आपको पता है मम्मी को पता है, तो आपको नहीं लगता कि मेरी शादी करवा देनी चाहिए? मतलब मैं बड़ी हो रही हूँ ना, मतलब बड़ी हो चुकी हूँ। अभी अगर आपने सही टाइम पे मेरी शादी करवा देते तो शायद मेरी बच्ची भी होती। ये बात सुन के जो उसके पापा थे वो, उनको इतनी ज़्यादा हिचकियाँ आ रही थी, वो पानी तक नहीं पी पा रहे थे। जो महर की मम्मी थी वो बोलती कि महर पापा से ऐसे बात करते हैं, उनको सीधा बोलो ना कि तुमको कब शादी करनी है। अपनी बीवी से इतनी बोल्ड आंसर सुन के उनको और ज़्यादा हिचकी आ रही थी। मतलब उनकी हिचकियों की वजह से उनकी जो हाथ पे ग्लास था उससे पानी छलक छलक के नीचे गिर गई थी। फिर वहाँ पर दोनों माँ बेटी मिलकर इतना ज़्यादा हंसती है कि तुम पागल हो क्या? मतलब अपनी बेटी और अपनी बीवी की बातों पे तुम इतना ज़्यादा हिचकियाँ ले रही हो, लाइक सीरियसली बहू आ जाएगी तो तुम्हारा तो जीना दुश्वार हो जाएगा। तो वहाँ पर जो महल के पापा थे वो बोलते कि देखो ये सारे बात ऐसे ही नहीं हो जाते, इनके लिए टाइम लगते हैं। जो महर थी वो बोलती कि अरे हाँ पापा टाइम तो लगता है, मतलब नीरजा को देखो 4 दिन में बात करके 7 दिन में शादी भी निपटा डाली। 7 दिन टाइम तो लगता ही है और आपके पास उतना टाइम है पापा। और तो मैं सोच रही थी क्या आज चलते हैं हमारे आरती के पास, मतलब मेरी आरती के पास, और आप चलेंगे आरती के पापा के पास और जाके मेरी शादी की बात करेंगे। जब महर के पापा थे वो बोलते देखो महर ये अब ज़्यादा हो रही है, मैं तुम्हारी इन सारी बातों पे तुमको सपोर्ट करने वाली हूँ नहीं। वहाँ पर जो महर की माँ थी वो बोलती क्यों नहीं सपोर्ट करोगे? एक आरती तुमको पसंद नहीं आ रही है क्या? तुम्हारी बेटी को तो आरती पसंद आ गई है, तो दो आरती मिलके तुम्हारे घर को स्वर्ग बना के रखेंगे। क्यों नहीं पसंद आ रही है तुमको? हाँ, पर जो महक के पापा थे वो उनकी बीवी से मतलब प्यार तो करते थे, और जो इंसान अपनी बीवी से या फिर अपने पार्टनर से प्यार करता है वो अपने पार्टनर से डरता भी है। वो बोलते कि तुम पागल हो क्या?
अपनी बेटी को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हो इन सारी चीज़ों में। जो मेरी मम्मी थी वो बोलती क्यों नहीं दूँ, मेरी बेटी है, वो जो चाहे वो कर सकती है। पापा जो मेहर के पापा थे वो बोलते कि जो मन चाहे वो करो। और ये बोल के वो उस टेबल से उठ भी जा रहे थे। जो मेहर थी वो बोलती कि ठीक है पापा, तो फिर मैं आज ना वो अंगूठी खरीद के लेके जाऊंगी और मम्मी घर पे सारा कुछ तैयार कर लेगी जो भी उनके घर पे जाएगा, और आप आते टाइम मिठाई लेके आ जाना, तो फिर हम तीनों लोग एक ही साथ चलेंगे, ठीक। तो वहाँ पर जो मेहर के पापा थे वो कुछ बोलने ही जाएंगे कि उनकी बीवी की तरफ देख के वो बस चुप हो जाती, क्योंकि वो इतनी घुर्रा के देख रहे थे मेहर के पापा को कि वो मतलब चुप हो ही जाते। जो मेहर थी वो ये सारी चीज़ देख के टहलते टहलते मतलब जाती है उसके पापा के साथ ऑफिस। उसके पापा आज उसके साथ एक ही कार में नहीं जाते, वो अलग से कार पे चले जाते हैं। पापा जो मेहर थी वो इन सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि उसको पता है कि कहीं ना कहीं उसके पापा भी राज़ी हैं, पर देख रहे थे कि कहीं उनकी बेटी के दिमाग से ये फितूर निकल जाए तो शायद बात बन जाए। और ये सारी चीज़ों में जो है इनका दोपहर गुजर के शाम का वक्त हो जाता है। इतने में जो मेहर थी वो जैसा बोलते है वैसे ही कर लेती है। उसकी माँ भी रेडी थी, उसने उसकी माँ भी सारी चीज़ें लेकर वो प्रॉपर रेडी थी, मतलब एक कटोरी जो है वो फ्रूट्स, जो सारे मिठाई वगैरह है वो सारा कुछ, और मतलब उन सारे लोगों के लिए कपड़े वगैरह सब कुछ लेके वो रेडी थी कि अभी बस ये लोग आएंगे और हम निकल पड़ेंगे। वहाँ पर से मेहर के पापा बस नहीं आ रहे थे। उनको फ़ोन मिलाया जाता है। जो मेहर के पापा थे वो मानो कि घर से थोड़ी ही दूर थे, पर वो बोलते कि मैं नहीं आ रहा, तुमको जो करना है वो करो। जो मेहर की मम्मी थी वो बोलती कि सोच के बताओ। जो मेहर के पापा थे वो बोलते कि हाँ बता रहा हूँ, मैं सोच के ही बता रहा हूँ। जो मेहर की मम्मी थी वो बोलती कि ठीक है, ये आरती नहीं आएगी ना तो ये आरती भी तुम्हारे घर पे नहीं रहेगी। अब जाना तुम घूमते घूमते मेरे पापा के घर, मैं भी नहीं आऊँगी। वहाँ पर जो मेहर के पापा थे वो बोलते कि अरे तुम पागल हो क्या, मैं आ रहा हूँ, मुझे 10 मिनट टाइम दो, मैं आ रहा हूँ। और ये बोल के वो फ़ोन कट कर देते हैं और 2 मिनट में वो घर के अंदर, मतलब 2 ही मिनट में वो घर के अंदर। मेहर जब ये चीज़ देखती है वो उसको इतनी ज़्यादा हंसी आती है कि पापा तुझसे ग्रेट हो, तुझसे ग्रेट हो तो 80 भी ग्रेट है। और ये बोल के वो दोनों लोग हैं जो हंसने लगते हैं। जो मेहर के पापा थे वो बोलते अभी चलना है कि नहीं, और ये बोल के वो अपने हाथों में जो टोकरी थी फूलों मतलब फ्रूट्स थी वो चीज़ लेके खुद ब खुद आगे निकलने लगते हैं। वो जाके गाड़ी पे सारा कुछ रखते हैं। जो मेहर थी वो भी पीछे जाके बैठ जाते हैं, और जो दोनों मतलब माँ पापा थे वो सामने बैठे और मेहर के पापा कार ड्राइव कर रहे थे। वहाँ पर सारे लोग अब राज़ी खुशी होके जा रहे थे आरती के घर। आरती के घर जब भी वो जाते हैं तो तभी जो मिस्टर शर्मा थे वो बिना शर्माए घर से निकल रहे थे कहीं पे, पर मेहर की कार को देखते वो रुक जाते। वो अपने ही घर के गेट पे खड़े हुए थे। जो मेहर के पापा थे वो निकलते हैं कार से, और निकल के ही वो बस देखने लगते हैं कि वो जो एनवायरनमेंट था वो देखने लगते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो आरती लोग थे वो मिडिल क्लास थे, और जो मेहर की फैमिली थी उसकी बैकग्राउंड ही अलग थी। उसकी पापा की अपनी ही बिजनेस थी तो बैकग्राउंड तो क्या ही अच्छी होगी। जो आरती के पापा थे वो बोलते कि नमस्कार भाई साहब, कौन है आप। और ये बस उनका बोलना ही था। जो मेहर थी वो तभी पीछे वाली सीट से अपनी डोर को ओपन करते हुए निकलती है, और वो बोलती कि नमस्ते अंकल, ये मेरे पापा है। वहाँ पर जो मेहर की मम्मी थी वो भी निकल के आती है और बोलती कि नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप। वहाँ पर मेहर को देख के ही आरती के जो पापा के थे वो मूड ही बिगड़ जाता है। मतलब इतने अच्छे से उन्होंने मेहर के पापा को ग्रीट किया था, वो पूरा ही एकदम से खट्टा हो जाता है। जो मेहर के पापा थे वो बोलते कि नमस्ते भाई साहब, आप आरती के पापा हो। तो वहाँ पर जो आरती के पापा थे वो बोलते कि हाँ, ये तो अभी आपको पता लग ही चुका होगा, आपकी बेटी ने बता ही दिया है। जो मेहर के पापा थे वो बोलते कि हाँ भाई साहब, मेरी बेटी ने तो बताया है, पर अभी मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है, तो चलिए घर के अंदर चलते हैं। जो आरती के पापा थे वो एकदम से उनके मुंह के ऊपर बोल देते कि नहीं भाई साहब, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जा सकते हैं। अब मेरे घर पे थोड़ी मेहमान है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई किसी भी प्रकार की कोई सीन क्रिएट हो, तो आप जा सकते हैं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वहाँ पर जो मेहर के पापा थे वो मेहर की तरफ देखते हैं। जो मेहर थी वो कुछ बोलने ही जाएगी कि उसकी मम्मी बोलते हैं कि
भाई साहब, मुझे अपनी बेटी की और आपकी बेटी की रिलेटेड कुछ बात करनी है। तो मुझे आपसे बात तो करनी है, मतलब हम लोगों को कुछ बात तो करनी है। आप चलिए अंदर। तो वहाँ पर जो आरती के पापा थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब रेजिस्ट कर रहे थे इस चीज़ को कि नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, मुझे कोई बात नहीं करनी है, और आपसे तो मेरी बेटी रिलेटेड कोई बात मुझे करनी भी नहीं है। वहाँ पर जो आरती के पापा थे वो ये बोल के खड़े रहते हैं, जो मेहर को पापा को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब एम्बैरेसिंग लग रही थी कि इतनी ज़ोर ज़बरदस्ती करना। वहाँ पर जो मेहर थी वो बोलती कि देखिए अंकल, बात तो हो गया आपसे, आज ना हो तो कल तो होगी, और आज का काम कल के लिए क्यों ही पेंडिंग रखना, आज का काम आज ही ख़त्म करते हैं, वही बात अच्छी है। और ये बोल के वो मेहर जो किया करती है, वो आरती के पापा की साइड से वो अंदर चली जाती है, और साथ ही साथ जो मेहर की माँ थी वो भी वही करती है। वहाँ पर आरती के पापा जो है वो पीछे से बस बुलाते रहते हैं कि अरे मेहर बाहर रहो, तुम अंदर कहाँ जा रहे हो, अंदर मेहमान हैं। पर कौन किसकी बात सुने, मेहर चली ही जाती है। वहाँ पर जो आरती के पापा और मेहर के पापा एक दूसरे को बस देखे जा रहे थे। आरती के पापा जो है वो खुद की शक्ल को एकदम से बिगड़ाते हुए बोलते कि अब आप भी आ जाइए, क्या ही रखा हुआ है बाहर खड़े रहने का मतलब। और ये दोनों भी अंदर जाते हैं। तो वहाँ पर जब भी आरती के पापा अंदर जाते हैं तो उनकी बहन जो है वो पूछने लगती है, भैया मिठाई लाए आप? तो वहाँ पर सबको देखकर वो थोड़ी-सी मतलब शॉक्ड रह जाती है कि घर पे इतने लोग हैं वैसे, और ये महक क्या कर रही है? और उसके ऊपर ये दोनों जो अभी नए लोग आए थे, ये क्या कर रहे हैं? वहाँ पर उसकी जो मतलब आरती की बहन जो है वो बैठी हुई थी, और उसके घर पे वही लोग आके रखे हुए थे। मतलब जो उसकी बहन को देखने आए थे वो सारे लोग, उस दिन जो लोग थे आज भी वही लोग हैं। तो वहाँ पर जो मेहर थी वो आके पहले तो नमस्कार करती है, वो कुछ नहीं बोलती, वो बस इग्नोर करती है। जो मेहर के पापा को और मम्मी को बैठने के लिए जगह दिया जाता है, और ऐसा था ना कि सारे लोग एक दूसरे के आमने सामने थे। जो मेहर थी वो बस आरती के रूम में चली जाती, और सारे लोग बस ये सारी चीज़ें जो है वो देख रहे थे कि कौन क्या कर रहा है। जो आरती थी वो जब मेहर को देखती है वो एकदम से उसको हक कर लेती है और बोलती कि आप कहाँ से आए हो, और सामने से आए हो गेट से, बाहर तो लोग बैठे हुए हैं ना। जो मेहर थी वो हंसते हुए उसकी फॉrehead पे किस करती है और बोलती है, तुमको पता है आज क्या होने वाला है? जो आरती थी वो बोलती कि हाँ मतलब दीदी की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, ये लोग तो बहुत ज़्यादा दहेज मांग रहे हैं। वहाँ पर जो महक थी वो बोलती कि अरे उसको मारो गोली, गंदी सी शक्ल की, तुम ये बताओ ना कि तुमको पता है आज क्या होने वाला है? जो आरती थी वो बोलती कि नहीं मुझे नहीं पता, क्या करने वाले हो, क्या करा है आपने? जो महक थी वो बोलती कि मम्मा पापा आए हैं तुम्हारे पापा से बात करने के लिए। आरती जब भी ये बात सुनती है उसके तो मानो कि होश उड़ गए थे, उसके हवैये उड़ चुके थे। वो बोलती कि मतलब क्या क्या हो रहा है? जो मैं थी वो बोलती, अरे बुद्धू हमारे रिश्ते की बात करने आए हैं, और पापा मम्मी दोनों आए हैं। वहाँ पर जो आरती थी वो बोलती कि रोको रोको, अंकल को रोको, अंकल को रोको, जाओ ना नीचे जाओ, इधर क्या कर रहे हो, अंकल को रोको जाके। जो मैं थी वो बोलती क्यों, किस बात के लिए रोकूं मैं तो चाहती हूँ ये चीज़ हो जाए। देख रही हो ना नीरजा कितनी अच्छे से अपनी बीवी को लेके इधर उधर घूम रही है, मैं भी घूमना चाहती हूँ तुमको लेके। वहाँ पर जो आरती थी वो बोलती पापा मार डालेंगे, पापा मार डालेंगे मेहर, तुम जाओ, और अभी तो रोको, अभी दीदी की रिश्ते की बात चल रही है, अभी रोको प्लीज़ रोको। पापा जो मेहर थी वो बोलती कि मैं संभाल लूँगी, और पापा मम्मी आ चुके हैं और बात कर रहे हैं, वो आज नहीं होगा तो वो कभी नहीं होगा। तो वहाँ पर जो आरती थी वो महल को छोड़ती है, अपना एक दुपट्टा लेती है और एकदम से जल्द सीढ़ियों से उतर के आती है। तब तक जो है वो देखती कि पूरा जो माहौल था वो एकदम से शांत था। वहाँ पर कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, मतलब एक दूसरे के चेहरे ताके जा रहे थे। जो आरती है वो आके एकदम से सामने खड़ी हो जाती है, सामने इन द सेंस कि थोड़ा सा अंदर तरफ था, पर खड़ी हो जाती है। वहाँ पर जो आरती के पापा थे वो बोलते कि बोले भाई साहब क्या बात है आपको, क्या करना है बात आपको मेरे से? वहाँ पर जो मेहर के पापा थे वो बोलते कि भाई साहब थोड़ा सा अकेले में बात होता तो अच्छी बात होती। वहाँ पर जो आरती के पापा थे वो बोलते कि नहीं भाई साहब, ये हमारे समधी लोग हैं, अभी रिश्ता जुड़ेगा हमारे उनके साथ, तो आप जो भी बोलना चाहते हैं इनके सामने बोल सकते हैं, अभी तो हम फैमिली बनने वाले हैं तो कोई बात नहीं।
वहाँ पर जो मेहर के पापा थे, उनको थोड़ी सी एम्बैरेसिंग हो रही थी कि होता है ना कि हर कोई एक चीज़ को इतनी ज़्यादा अच्छे से अडेप्ट नहीं कर पाता। और मेहर की पापा के साथ भी वही चीज़ हो रही थी। वो चाह रहे थे अडेप्ट करना, पर उनको खटक भी रही थी कि कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। पर जो मेहर के पापा थे वो बीच दरिया में फँस जाते हैं कि कैसे बोलूँ मैं, मतलब कहाँ से शुरू करूँ? एक लड़का होता तो भी चलता बात कि तुम्हारी लड़की के लिए हाथ माँगने आया है हम। यहाँ पर कैसे बोले कि तुम्हारी लड़की के लिए हाथ माँगने आए हैं और हमारी भी लड़की ही है। ऐसा कैसे लगता? और फिर बाहर के भी लोग थे। जो आरती के पापा थे वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे। जो आरती थी वो अब चल के आती है मेहर की मम्मी के पास, और आते हुए उनको प्रणाम करती है पैर छू के। फिर मेहर के पापा को भी प्रणाम करती है और बोलती कि आंटी, वो मैं बोल रही थी क्या, आज बात ना करो तो। वहाँ पर वो ये बोल ही रही थी, जो मेहर की मम्मी थी वो बोलती कि अरे आरती, बेटा बैठो मेरे पास और तुम चुप रहो। हम बड़े लोग हैं, बात कर रहे हैं ना, तुम बैठो चुप करके। और ये बोल के वो उनको बिठा भी देती है। जो आरती के पापा थे वो बस सारा चीज़ें देख रहे थे। और तभी वो फिर से मतलब एनकरेज करते हैं मेहर के पापा को कि भाई साहब बोलिए, क्या बात है, आपको क्या बोलना था। और इतने में जो मेहर थी वो भी ऊपर से नीचे की तरफ आ जाती है। जब वो सारा चीज़ देख रही थी वो पहले तो उधर खड़ी होती है और सुन रही थी। उसके पापा जो है वो बोलते कि भाई साहब, मैं अपनी बेटी के लिए आपकी बेटी की हाथ मांगने आया हूँ। आपकी बेटी से मेरी बेटी की शादी करवाना है। वहाँ पर जो मिस्टर शर्मा थे वो ये चीज़ सुन के, मतलब उनके चेहरे पे कोई शिकंज नहीं थी, कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उनके होठों पे बस एक स्माइल सी थी। वहाँ पर जब भी मेहर ये बात नोट करती है, वो क्या करती है, वो जाती है बाहर। उसकी कार पे जो सारी मिठाइयाँ, फ्रूट्स और जो कपड़े वगैरह थे वो लेके आती है। मतलब उसको ना अब माहौल थोड़ा सा नॉर्मल लग रही थी। और वो फ्रूट्स ये सारी चीज़ जब लेके आती है, जो मिस्टर शर्मा थे मतलब आरती के पापा, वो बोलते कि अरे अरे, ये देखो, तुमने मिठाई मंगवाया था ना, ये देखो मिठाई आ चुकी है। जाओ मिठाई लेके जाओ और सर्व करके लेके आओ। जो उनकी बहन थी वो तो इतना ज़्यादा शॉक थे मेहर के पापा की बात सुन के, ये आदमी बोल क्या रहा है। जो आरती के पापा थे वो अब मतलब हंसते हुए बोलते कि जाओ ना मिठाई लेके आओ। इसी बात की तो इंतज़ार थी ना, तुमको मिठाई चाहिए थी, अब सामने से चल के आ रही है। जो आरती की बुआ थी वो तो एकदम से वहाँ पर दंग रह गई थी कि मैं क्या करूँ, मतलब कोई भी चीज़ उनको प्रोसेस ही नहीं हो रही थी कि क्या हो रहा है। वहाँ पर जो आरती के पापा थे वो उनको थोड़ा सा यूँ शोल्डर पे यूँ धक्का सा देते हैं कि जाओ ना लेके आओ, क्या खड़ी हुई हो। वो भी मतलब अपनी ही सुध-बुध खो के हिलते हुए जाती है, मेहर से सारा चीज़ें लेती है। जो मेहर थी वो बोलती है कि आप नहीं ले जा पाओगी, चलो मैं आपको हेल्प करवा देती हूँ। और ये बोल के वो किचन की तरफ पूरी चीज़ें जाके रख देती है। वहाँ पर जो आरती की बुआ थे वो मिठाई एक ट्रे में लेके वो आ जाती है। और फिर वो आके सामने रखते हैं। जो आरती के पापा थे वो मिठाई का जो प्लेट था वो उठाते हैं और सबको ना मीठा खिलाते हैं। और उसके बाद जो मेहर के पापा को है वो भी मीठा खिलाते हैं। जो मेहर के पापा को है वो अब अच्छा लग रहा था कि चलो मैं, मतलब जितना मैं सोचा था वो इतना तो रिएक्ट नहीं करे। मतलब उनको लग रहा था कि आरती ने भी शायद इनसे बात किया होगा। और जो मेहर थी वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मतलब उसको उसकी खुशी जो है वो फूले नहीं समाया रहा था। वहाँ पर जो आरती की दीदी को देखने आए थे, और या फिर मान सकते हो कि जिनकी शादी की बात चल रही थी, वो सारे लोग भी शॉक्ड थे कि ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो कभी मुमकिन ही नहीं है। ये कैसी बेहूदगी बातें हो रही है वहाँ पर। जो आरती के पापा थे वो जाते हैं उधर तरफ और जाके मतलब जो आरती की बहन के लिए रिश्ता आया था, वहाँ पर जो उस लड़के का पापा बैठे हुए थे, पापा मम्मी भाई और वो लड़का, वो उनको जाके हक करते हैं और बोलते कि भाई साहब मुबारक हो, आपकी दोनों लड़की की शादी एक ही मंडप पे होगी और एक ही साथ होगा। तो वहाँ पर ये सुन के अब सारे लोगों के दिमाग जो है वो गर्म हो जाता है, कानों से धुआं निकलने लगता है कि बोल क्या रहा है। वहाँ पर जो वो आदमी थे, मतलब वो बोलते कि भाई साहब, मतलब जो आरती के पापा थे वो बोलते कि हाँ, यही तो बात हो रही थी हमारे बीच में कि रीचा बेटा की भी शादी हो जाए और जो आरती को है वो आपकी छोटी बेटे का बहू बना के लेके जाना है आपको।
तो वैसे ही होगी, आपके बड़े बेटे मेरे भांजे से शादी कर लेगी और जो छोटा बेटा है वो मेरी आरती से शादी कर लेगी। बस यही तो बात हो रही थी और इसी बात पे तो हम अटक गए थे। तो अब लो, रिश्ता पक्का समझो, आप शादी की तैयारी करो और इधर जो भी हुआ वो सारा चीज़ भूल जाओ। ये मैं मायने नहीं रखता मेरे लिए। ये जो बेहूदगी पना हो रही है इधर, ये सारा चीज़ आपके दिमाग से निकाल दो। जो आप हम मिल के बात कर रहे थे वही होगा। मेहर को तो मानो उधर खड़े होकर चक्कर आ रहे थे, मतलब लिटरली उसको चक्कर आ रहे थे, उसकी पैर उस जगह पे टिक नहीं रहे थे। वहां पर जो आरती थी वो मुड़ के महल की तरफ देखती है। वो देखती क्या है कि महल की आंखें बंद हो रही थी, उसके पैर जो है वो अपनी ही जगह से हिल रही थी, मतलब वो एक जगह पर टिक नहीं रही थी। जो आरती थी वो उस जगह से उठ के बस जाने की ही कोशिश कर रही थी कि उसके पापा जो है वो एकदम से चिल्लाते हुए बोलते कि आरती, उधर ही बैठो, एक इंच भी तुमने हिलने की कोशिश की मैं सोचूंगा भी नहीं कि तुम मेरे बेटे हो, मैं इधर ही तुमको मार डालूंगा। और वहां पर जो आरती थी वो उनकी बातें सुन के मतलब उधर ही जम जाते और वो बैठ जाते उसी सोफे में महर की मम्मी के साइड। वहां पर जो महर के पापा थे वो उठ खड़े होते और वो बोलने लगते कि आप क्या बात कर रहे हो, मैं आपसे क्या बोला और आप क्या बोल रहे हो मुझे। पापा जो आरती के पापा थे वो अब मतलब इंसल्ट की हर लेवल को क्रॉस करके जा रहे थे। वो उनके ऊपर चिल्लाते हुए बोलते कि पैसा है तो कुछ भी करोगे क्या, बेटी तो संभालनी नहीं गई, अब आए हो मेरी बेटी को बिगाड़ने, मकसद क्या है तुम्हारा, अपनी बेटी की तरह मेरी बेटी को भी बेल्ला बनाना है क्या तुमको, बिगाड़ना है तो अपनी ही बेटी को बिगाड़ो, मेरी इधर नज़र भी मत उठा के देख लेना। बहुत सम्मान है इस इलाके में हमारा और वही बस मेंटेन करने रखने दो, लेके भागो तुम्हारी सारी चीज़ और तुम्हारी ये नामाकूल बेटी को ज़रा सा भी नहीं पसंद है मुझे। और क्या बात बोल रहे हो, शर्म आया बोल के कुछ है नहीं है क्या तुम्हारी आंखों में, अपनी बेटी के लिए मेरी बेटी के रिश्ता मांगने आया हो, डूब के क्यों मर नहीं जाते हो कहीं पर। वहाँ पर मेरे के पापा को इतना ज़्यादा मतलब ह्यूमिलेटेड फील हो रहा था, मतलब वो ज़िंदगी में शायद इनके साथ इस तरह की बिहेवियर हुई होगी। वहाँ पर जो मेहर की मम्मी थी वो खड़े होकर बोलती कि भाई साहब आप अपनी हद पार कर रहे हो, आप ज़रा देख के बात करिए कि किससे बात कर रही हैं। वहाँ पर जो आरती के पापा थे वो बोलते कि और आप घर पूरा दिन करती क्या रहती है, जो एक बेटी नहीं संभाली गई, एक ही तो बेटी है ना आपकी, क्या करती रहती थी पूरा दिन, बस पार्लर, पैसा, किटी पार्टी, यही सारा चीज़। अब बेटी जाए बाहर में तो भेजो ना अपनी बेटी को बाहर में, मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो, अपनी बेटी से मन नहीं भर रहा कि दूसरे की बेटी को भी गंदा बना दो। बस निकलो मेरे घर से और कुछ नहीं बोलूँगा, अगर थोड़ी देर इधर और रुक गए ना मैं भूल जाऊँगा कि आप लोग मेरे घर पे मेहमान हो, जाओ इधर से। और जो महर के पापा थे वो बस महर की तरफ देखे जा रहे थे। महर की आंखें इतने लाल हो चुके थे, उसका पूरा चेहरा जो है वो एकदम से लाल होके रखा हुआ था। वो अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि चल के थोड़ा आगे आ जाए। मतलब इंसान एक चीज़ करता है कि शादी के लिए मना कर देता है, इंसल्ट भी कर देता है, पर उसी जगह पे शादी कर देने की प्रपोजल तो कोई नहीं करता ना। और वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी, वो इतना ज़्यादा प्यार करती थी आरती से। तो वहाँ पर जो दूसरा लड़का था उसका थोड़ा सा डिटेल दे देते हैं। और वहाँ पर जो आरती की बुआ थी वो तो पीछे खड़े होकर बस हंसे जा रही थी और उसकी जो बहन थी वो भी हंस रही थी। मतलब एक एटीट्यूड होता है ना कि एक ईगो जो है वो उनके चेहरे पे पूरा दिख रहा था। वहाँ पर जो लड़का था वो एकदम से मोटा था, मतलब आरती तो थी थोड़ी सी चबी, और वो जो लड़का था वो एक तो मोटा था हद से ज़्यादा, ऊपर से काला था और ऊपर से उसकी आंखें खराब थी, मतलब चश्मा उसने इतने मोटे ग्लासेस के पहन के रखा हुआ था। और वहाँ पर वो लोग यही बात के डिस्कशन कर रहे थे कि देखो बड़े लड़के की तो शादी हो रही है, जहाँ भी जाए हमारा लड़का हर किसी को पसंद आ रहा है, पर दिक्कत ये है कि छोटा लड़का, उसका भी शादी का वक्त हो चुका है और वो शादी किसी से नहीं हो रही, हर कोई उसको रिजेक्ट करे जा रहा है। तो आपकी बेटी भी हमारी बेटी की तरह मोटा ही है,
और जहाँ तक मुझे पता है मतलब वो लोग बोल रहे थे कि इसकी मम्मी नहीं है, तो कैसे पाला होगा वो तो पता ही है। और आपकी बेटी की शादी भी मतलब बहुत ही तकलीफ़ हो गया आपको भी। तो हम सोच रहे थे कि दोनों बेटी की शादी एक ही घर में करवा दें। वहाँ पर जो आरती की बुआ थी वो इस चीज़ के लिए राज़ी थी। वो अपनी भैया को बोल भी रही थी कि भैया करवा दो ना, आपकी बेटी में तो वैसे भी कोई गुण नहीं है, करवा दोगे तो अच्छी बात है ना, मोटा हुआ तो क्या हुआ, मतलब लड़का तो है ना, मिल तो रहा है सीधे साधे। और ये तो कोई दहेज भी नहीं ले रहा आपसे। हमारी रीचा के तो कर्म फूटे हैं कि इनको दहेज दे के शादी करवाना पड़ रहा है। वहाँ पर आरती के पापा यही सारी चीज़ें सोच रहे थे और ऊपर से मेहर का तड़का लग जाता है कि वो वहाँ पर राज़ी हो जाते हैं। एक तो नीरजा की शादी से ही इनको इन सारी चीज़ों की एक भनक सी लग चुकी थी और अभी वो चीज़ एकदम से उनके सामने खुल के आ चुकी थी। तो वो प्रॉपर रिएक्ट कर रहे थे। जो मेहर के पापा थे वो जाने से पहले बस हाथ जोड़ के नमस्ते बोल के उधर से निकल जा रहे थे और उसके साथ साथ उनकी पत्नी भी निकल जा रही थी। जो मेहर थी वो अब जाके हिलती है, वो चल के जाती है, मतलब ऐसे स्लो मोशन पे जा रही थी ना जैसे कि पता ही चल जाता कि वो बंदी अभी चल नहीं पा रही। वो जाके एकदम से आरती के पापा के पैरों में, वो उनके पैरों को पकड़ के बोल रही थी, अंकल अंकल ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी अगर आपने ऐसा कर दिया तो। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपके पैरों को पकड़ के बोल रही हूँ, आप ऐसा मत करना, आपको आपकी बेटी की कसम, आप ऐसा मत करना। जो आरती के पापा थे वो बस अपने पैरों को झटक देते और ऐसा होता ना कि वो जब अपने पैरों को झटक रहे थे वो काइंड ऑफ मेहर को लात से लग जाती है, वो थोड़ी खिसक जाते हैं उस जगह से। और ये चीज़ मेहर के पापा जब देखते हैं ना, उनकी आंखों से पानी एकदम से टपक के गिर जाती है। मेहर की मम्मी की आंखों में पानी जम चुका था और वहाँ पर ये चीज़ बस आरती बैठ कर देख रही थी, वो मानो एकदम से पत्थर सी हो चुकी थी। मेहर की मम्मी आती है, मेहर को उठाती है और उसको वहाँ से घिसटते हुए वो लेके जा रही थी। जो मेहर थी वो ना कुछ बोलने की हालत भी थी, ना कुछ सुनने की हालत भी थी, ना वहाँ पर कोई कुछ बोल रहा था। मतलब चीज़ें घटित हुई और साइलेंस। और गाइस आज इसी साइलेंस के साथ हम जाते हैं, आगे देखेंगे स्टोरी में क्या होता है। आई होप सो कि मेहर और आरती जो है वो एक हो जाए। तो तुम लोग भी प्रे करते रहो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, बाय बाय से पहले कमेंट ज़रूर कर देना कि कैसा लग रहा है तुमको स्टोरी, और लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने प्यारों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।